और खाने के बाद वह उसके 2 पुत्र हुए। वह जानती थी कि 2 पुत्र होंगे। वह कहती है मेरे जो पुत्र होंगे उनमें से एक को राम की सेवा में लगा दूंगी और एक को भरत की सेवा में लगा दूंगी। वही शत्रुघ्न भरत के साथ रहते हैं और लक्ष्मण राम जी के साथ रहते हैं। इस तरह से वे दोनों भाइयों की सेवा में रहते हैं। इधर राजा दशरथ को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, उनके यहाँ अब पुत्रों का जन्म होगा और वे अपनी रानियों से इस बात में चर्चा करके बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वे अपने सभी पुत्रों को आगे भविष्य में पाने के लिए बहुत लालायित हैं और अपनी उधर कुबड़ी मंथरा भी आ जाती है। मंथरा भी जानकर बहुत खुश होती है कि भविष्य में 4 राजकुमार आने वाले हैं। वे वैसे कैकई की दासी थी, जो कि ये मंथरा कैकई के साथ उनके मायके से आती थी। वह हर बात में कैकई का विशेष ध्यान रखती थी और कैकई के बारे में बहुत सोचा करती थी कि कैकई उनकी रानी है। और जब यह समाचार होता है तो दशरथ राजा उन्हें अपने गले की माला दे देते हैं, जिसे लेकर वह बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह मंथरा लेकिन अंदर से बड़ी ही खलुस विचार की थी। वह दोनों रानियों से ईर्ष्या करती थी। वो रानियां थी, एक थी कौशल्या और दूसरी सुमित्रा। उनसे वह बहुत ही ईर्ष्या करती थी, केवल कैकई से ही लगाव रखती थी। इधर विष्णु भगवान पृथ्वीलोक में जाने की प्लान सोच रहे हैं और वे लक्ष्मी माता से कहते हैं कि अब तुम भी पृथ्वीलोक जाने की तैयारी करो। तुम्हें राजा जनक की पुत्री बनकर रहना है। राजा जनक के राज्य में एक बार सूखा पड़ जाएगा। उस सूखे के कारण वे अपने खेत में हल चलाएंगे कि देश में वर्षा हो जाए। उसी समय घड़े में उनका जो हल की फाल है वह लग जाएगी और घड़ा टूट जाएगा। उस घड़े में से एक पुत्री निकलेगी। वे निसंतान होने के कारण उस पुत्री को अपने साथ ले जाएंगे और अपने घर पर उसका पालन करेंगे। और फिर बाद में जब वह विवाह योग्य हो जाएगी तो वह उसका स्वयंवर रखेंगे। स्वयंवर में हम भी जाएंगे और तुम सीता के रूप में आओगी। लेकिन उसमें एक बहुत कठिन शर्त होगी। उसमें एक धनुष रहेगा शिव जी का, जिसको कि कोई नहीं उठा पाया था। एक बार सीता ने ही घर में एक तरफ से उठाकर दूसरे तरफ उसको रख दिया था। तब जनक राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता की शादी करूँगा। तब विदेश से देश से बहुत बड़े बड़े राजकुमार आते हैं, राजा आते हैं, लेकिन कोई इसको तोड़ने में समर्थ नहीं होता। तब जनक कहते हैं, क्या मेरी पुत्री की शादी नहीं हो पाएगी? क्या इस पृथ्वी पर अब वीर राजकुमार नहीं रहे? यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित होते हैं, क्योंकि वे बहुत वीर थे।